इस क्वेश्चन को देखते हैं। द रूट ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर tan अल्फा एंड tan बीटा। ठीक है, तो 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, इसका जो रूट है वो है tan अल्फा और tan बीटा, वेयर 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो एक ट्रायंगल चूज कर लेता हूं। इसके जो दो एंगल्स हैं वो क्या है, 2 अल्फा है और 2 बीटा है। तीसरे एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल होने के लिए आपको पता होना चाहिए सारे एंगल्स इक्वल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, मतलब कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस बन जाए। ट्रायंगल इज राइट एंगल, ट्रायंगल इज राइट एंगल आइसोसेलेस। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो जाए या इस दोनों का समेशन क्या हो जाए 90 बन जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए। और राइट एंगल आइसोसेलेस का मतलब क्या है कि अगर सपोज करता हूँ कोई ये एंगल अगर 90 हो जाए तो बाकी जो दोनों साइड्स हैं वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। या साइड्स अगर इक्वल ना भी हो तो ये जो रिमेनिंग जो 2 एंगल्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोल रखा है क्या, इसके जो रूट्स है वो क्या है, tan अल्फा एंड tan बीटा। तो आपको पता है कि सम ऑफ रूट इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्टली सी बाई ए। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा। क्यों, क्योंकि tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ना कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज गोइंग टू बिकम 6/7। सिमिलरली tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा, दिस इज गोइंग टू बिकम c बाई ए, 1/7। ठीक है, तो अगर मुझे चाहिए क्या एग्जैक्टली अल्फा और बीटा के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अल्फा बीटा के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे निकल सकता है, मैं tan अल्फा प्लस बीटा का कंसेप्ट में लगा लेता हूँ, tan अल्फा प्लस बीटा। इससे मुझे मिल जाएगा क्या, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan अल्फा प्लस tan बीटा बिकम व्हाट, 6/7, 1 minus 1/7, right? 7 minus 1, that is going to become 6. Numerator may be 6/7, denominator may be 6/7, that is going to become 1. It means that tan alpha plus beta का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 1 के इक्विवेलेंट हो गया। अगर मैं एंगल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया, राइट? उन्होंने बोल रखा है 2 अल्फा और 2 बीटा चाहिए, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो देयरफॉर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 90 हो गया। मतलब सम ऑफ 2 एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज गोइंग टू बिकम 90। इसका मतलब ये है कि थर्ड एंगल भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली 90 ही बनेगा। मतलब ये एंगल आपका क्या हो गया, 90। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को मैं फिर से मैं एक बार बनाता हूँ क्योंकि अभी भी ये गलत बन गया, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि ट्रायंगल कैसा बनेगा, राइट? तो इसको मैं एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये कुछ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये हो गया 90, ये हो गया 2 अल्फा, ये हो जाएगा 2 बीटा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। ट्रायंगल इज राइट एंगल, ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। और ट्रायंगल इज राइट एंगल आइसोसेलेस, तो सी तो सही है, सी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राइट एंगल आइसोसेलेस होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए, या ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए। मतलब आइदर 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा हो जाए, राइट, या ये दोनों साइड्स इक्वल इक्वल हो जाए। तो मैं एंगल के साथ गेम खेल रहा हूं तो मैं एंगल्स ही लेके चलूंगा। ठीक है, कैसे मैंने यहाँ पे tan अल्फा प्लस निकाला है उसी से मैं tan अल्फा माइनस बीटा भी निकाल सकता हूँ। लेकिन tan अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा चाहिए होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो
tan अल्फा इंटू tan बीटा तो है, लेकिन tan अल्फा माइनस tan बीटा मेरे पास नहीं है। समझ में आई मेरी बात? समस्या समझ में आ रही है ना? तो समस्या यहाँ पे ये है। तो इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? मैं निकालूंगा सबसे पहले tan अल्फा माइनस tan बीटा। तो tan अल्फा माइनस tan बीटा निकालने के लिए tan अल्फा माइनस tan बीटा निकालने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं, tan अल्फा प्लस tan बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, ये अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 6/7 का होल स्क्वायर माइनस 4 tan अल्फा इंटू tan बीटा, मतलब 4 tan अल्फा इंटू tan बीटा का मतलब क्या हो गया? 1/7, 4/7, राइट? क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास? ये हमारे पास हो जाएगा 36/49, 36/49 माइनस 4/7। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा? एलसीएम इसका होगा क्या एग्जैक्टली? 49 36 28, 36 माइनस 28 ये हो जाएगा आपको 8/49। 8/49 का मतलब हो जाएगा 2√2/7। ठीक है, 2√2/7 ये हमारे पास tan अल्फा माइनस tan बीटा का वैल्यू आया। अब आप निकालोगे tan अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, याद रहे अल्फा माइनस बीटा आने के लिए इस होल टर्म का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी जाके मतलब हो सकता है, नहीं तो ये नहीं होगा। tan अल्फा माइनस बीटा का मतलब क्या हुआ? tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये हो गया। अब ये 2√2/7 2√2/7 माइनस 1 प्लस 1/7, ये वैल्यू क्या होगा? 2√2/8 आएगा। इसको आप डिनोमिनेटर में 7, ये भी 7, मतलब ये एलसीएम जब हम चूज करेंगे 7 एलसीएम में आ जाएगा, इट्स बिकम व्हाट 8। तो ये जो वैल्यू होगा आपके पास 2, ये तो स्पेस यहाँ का कम हो गया, 2√2/8 हो जाएगा। ठीक है, 2√2/8। ये 0 नहीं आया। अगर ये 0 आता तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 हो जाता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है, देयरफॉर 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा हो जाता है, तो हमारे पास राइट एंगल आइसोसेलेस बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ये 0 नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि राइट एंगल आइसोसेलेस नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। क्लियर है बात? आई होप ये बात क्लियर होगी आपको, राइट?